बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, भुना गोश्त बड़ी ईद की ख़ास डिश है। हर घर में तैयार की जाती है और लाजमी तैयार की जाती है। जहाँ हम ढेरों राइस की और दूसरी कौरमे और कढ़ाई की डिशेस बनाते हैं, वहाँ सबसे प्रोमिनेंट और सबसे डिमांडिंग जो डिश है वो भुने गोश्त की है। लेकिन इस भुने गोश्त को घर के मसालों से कैसा तैयार करें कि ये बिल्कुल चटपटा और स्पाइसी भी हो और बहुत अच्छा सॉफ्ट और जूसी भी हो। तो इसके लिए ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए तैयार की है, तो चलिए चलकर देखते हैं। इसके लिए मैंने लिए 600 ग्राम ये बीफ है। इसमें कुछ हड्डी का भी गोश्त मौजूद है, लेकिन मोस्टली इसमें बोनलेस के पीसेस हैं। कोई ज़्यादा मसाले अपने इसमें ऐड नहीं करने। सिर्फ 2 बड़ी इलायची मैंने डाली है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली काट के और 1 टीस्पून नमक के साथ 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं पूरे 18 से 20 मिनट तक करूँगी प्रेशर कुक, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारा ये गोश्त। और जो पानी है, स्टीम है, वो निकाल देंगे। स्टीम निकालने के बाद ठंडा करके देखते हैं क्या पोजीशन है हमारे गोश्त की। तो बहुत अच्छा सा गल चुका है। बड़ी इलायची की वजह से अच्छी अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही है। इस स्टेज पर ढेर मसाले अपने ऐड नहीं कर देने हैं। इस डिश की जो ख़ास खूबी है वो ये है कि ये कम मसालों से तैयार होती है, इसके बावजूद बहुत मज़े की है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देनी है अब हमने, और भर कर 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है बीफ की डिश में। सुर्ख मिर्च जो है, अभी मैंने सिर्फ इसको तकरीबन 2/3 यानी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ऐड किया। जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और अब इन बेसिक मसालों को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी मौजूद है, इसीलिए हमने पाउडर मसाले ऐड किए ताकि हमारे पाउडर मसाले जलने ना पाए। और जब ये पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, तो अब हम इसमें 2 सर्विंग स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। और पानी के मुकम्मल ड्राई होने के बाद इसकी भुनाई का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसके साथ ही हमने ऐड कर दिए हैं ये 4 अदद टमाटर इसमें, क्योंकि हम इसका मसाला सिर्फ इस प्याज और टमाटर से तैयार करेंगे। तो 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उनके छिलके ज़रूर आपने उतार लेने, क्योंकि ये देखिए छिलके उतार के जब हम टमाटर ऐड करते हैं तो 1 मिनट के अंदर ही टमाटर जो है वो घुल जाते हैं मसाले के अंदर। मैंने बहुत बारीक चॉप किए हैं टमाटर और इनके छिलके भी उतारे हैं। यहाँ आपने ऐड कर देना है सिर्फ 1/4 चम्मच या 2 चुटकी बराबर इलायची का पाउडर। और आप देखेंगे कि इतना खुशबूदार और मज़ेदार आपका ये भुना गोश्त तैयार होगा कि पूरे घर में इसकी महक फैल जाएगी। थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक और मिर्चें स्टेज पे ऐड कर दी हैं भुनाई के दौरान ही मैंने, और पूरे 10 से 12 मिनट मीडियम आंच पे भूनते जाना है अपने इस गोश्त को। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी मज़े की आपकी ये डिश तैयार होगी। ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, बड़ा बेहतरीन किस्म का इसका मसाला तैयार हो रहा है। देख सकते हैं आप, इसके लुक से ही आपको पता चल रहा है कि कितनी मज़ेदार किस्म की ये डिश तैयार हो रही है। और अब जब बिल्कुल भुनाई मुकम्मल हो जाए तो 1/2 टीस्पून आपने डालना है इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ ताज़ा गरम मसाला। और अब मसाले तो हो गए मुकम्मल। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज के ऊपर हमने गार्निशिंग के लिए मज़ीद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई ढेर सारी अदरक ऐड करनी है और सिर्फ 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है। तो तैयार हो गया जनाब ज़बरदस्त भुना हुआ मलाई जैसा आपका ये भुना हुआ गोश्त। किसी भी डिश के साथ इसको पेश करें, चपातियों के साथ, राइस के साथ, आप यकीन जानिए कि कुछ भी बनाओ ईद के दिन, लेकिन ये भुना गोश्त जो है सबसे ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को भी, बड़ों को भी, मेहमानों को भी। ये एक ऐसी रवायती डिश है जो हमेशा ईद कुर्बान पे बनती है और पसंद की जाती है। आपने मेरे तरीके से इसको तैयार भी ज़रूर करना है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे बताना भी अपना फीडबैक कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ईद के हर रोज़ आपके लिए एक नई बेहतरीन घर से के मसालों से बनने वाली शानदार रेसिपी अब तक आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।